जिस मैटर पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वह है बीपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली है हेडमास्टर की, क्या वो अपने पद के अनुरूप प्रतिष्ठा प्राप्त करती है? क्या इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें इस विज्ञापन में दी गई हैं ये हेडमास्टर जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए उपयुक्त हैं? इसकी क्या क्या कमियां हैं, इन पर चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, इस पर कोर्ट क्या करेगी। मैं एक वीडियो में आपके साथ ये जब इसकी वैकेंसी नहीं आई थी तो भी आपके साथ इसकी चर्चा की थी कि कोर्ट जो है इस पर क्या कदम उठा सकता है। लेकिन चूंकि अब वैकेंसी आ चुकी है, उसके बाद कोर्ट का क्या रुख हो सकता है, इसकी क्या क्या कमियां हैं, किनमें सुधार किया जा सकता था या कोर्ट सुधार कर सकती है, उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो बीपीएससी ने जो हेडमास्टर एग्जाम के लिए जो विज्ञापन जारी किया है, अगर उसे आपने देखा होगा तो आपको ये जरूर एहसास हुआ होगा कि जितना ये प्रतिष्ठित पद है उसके अनुसार इससे न्याय नहीं किया गया है, इसकी कुछ कमियों के कारण। लाखों शिक्षक जो इस उम्मीद में थे कि जब ये वैकेंसी आएगी तो प्रमोशन का रास्ता तो बंद हो गया, अब वो हेडमास्टर प्रमोशन से नहीं बन सकते हैं, तो दोस्तों अब तो एग्ज़ाम देकर के ही अब वो हेडमास्टर बन सकते हैं। तो इसके लिए जो उम्मीद पाले हुए थे कि मुझे इसमें मौका मिलेगा, इसके अनुभव वर्ष को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उनके भी उम्मीदों पर पानी फिरा है। मामला हाई कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट के फैसले के पहले ही बीपीएससी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, अब हाई कोर्ट के सामने भी अब सारा जो विज्ञापन है वो सामने है। अब देखना ये है कि हाई कोर्ट क्या उन लाखों शिक्षकों के जिनके मंसूबे पर बीपीएससी के द्वारा पानी फेर दिया गया है, सरकार के द्वारा पानी फेर दिया गया है, जो ये आज संजोए हुए थे कि शायद उन्हें भी मौका मिलेगा, हाई कोर्ट का क्या रुख होता है, हाई कोर्ट इसमें क्या परिवर्तन करता है। अब ये तो हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो कमियां हैं उन कमियों पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके प्रतिष्ठा के अनुरूप, इस पद के प्रतिष्ठा के अनुरूप इसके साथ न्याय नहीं किया गया है सरकार के द्वारा और सरकार के द्वारा बीपीएससी के जारी नोटिफिकेशन के द्वारा। सबसे पहले जिस कमी की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो है अनुभव को लेकर के। दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ अनुभव को लेकर के कमी की बात मैं इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ क्योंकि जो शिक्षक वर्षों से विद्यालय में कार्यरत हैं, जिनकी जो अनुभव है 10 साल पूरा नहीं हुआ है, 12 साल पूरा नहीं हुआ है, 8 साल पूरा नहीं हुआ है, उनके साथ न्याय संगत कार्य नहीं हुआ है इस वैकेंसी के अनुसार। दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा। एक ये अनुभव हुआ जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, सरकार के द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं उसमें उन्हें 10 वर्ष की अनुभव चाहिए। अब बात करते हैं, अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो सरकार द्वारा संचालित है तो उसमें जो पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था के अंतर्गत जो शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें 8 साल का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए, उनकी जो सेवा होनी चाहिए 8 साल होना चाहिए लगातार, उसमें कोई भी टूट नहीं होनी चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर कुल जो सेवा होना चाहिए वो लगातार 12 वर्ष की होनी चाहिए। साथ ही सीबीएसई, आईसीएसई और बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर जो आपकी सेवा होनी चाहिए वो लगातार 10 वर्ष की होनी चाहिए। अभी इस स्थिति को देख करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत ही कम शिक्षक इसके अंतर्गत आ सकते हैं। एक बड़ी संख्या होनी चाहिए थी शिक्षकों की जो इस एग्जामिनेशन को फेस करे, उससे सरकार ने वंचित कर दिया है बहुत सारे शिक्षकों को। खास करके जो 12 के बहाल जो शिक्षक हैं, जो एसटीईटी का एग्ज़ाम पास करके और अपने आप को शिक्षक के पद पर कार्यरत किए हैं और जिनकी जो सेवा है वो लगातार 7 साल 8 साल की स्थिति हुई है,
माध्यमिक शिक्षक के रूप में, उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में कुछ ऐसे शिक्षक आ भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक इससे बाहर भी रह सकते हैं। तो इसको देख करके कहा जा सकता है कि अनुभव को कम किया जाना चाहिए था। इसके बाद अगर बात करते हैं, इस कमी के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कमी की बात करें तो वो है इसकी वेतन संरचना। दोस्तों, जितना बड़ा पद है, जितना प्रतिष्ठित पद है, उसके अनुरूप इसकी वेतन संरचना को नहीं रखा गया है। एक तरफ तो कहीं ना कहीं ये राजकर्मी का दर्जा देता है ये पद, लेकिन दूसरी तरफ ये राजकर्मी के अनुरूप इसे वेतन के रूप में प्रतिष्ठा नहीं प्रदान करता। क्या है इसका वेतन? 35,000 रुपये प्लस समय समय पर जो राज्य सरकार के द्वारा जो भत्ते निर्धारित किए जाते हैं उससे के संबंध में। यानी क्या होगा, 35,000 का डीए निकलेगा। अगर अभी जो डीए की बात करें तो 34% उसमें ऐड कीजिए, प्लस उसका अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा विद्यालय तो 4%, शहरी क्षेत्र में रहेगा तो 8% HRA मिलेगा। 1,000 रुपया क्या होगा तो मेडिकल होगा। अब इसको अगर मिला जुला के देखा जाए तो दोस्तों 50 के लगभग पहुंचता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक प्रधानाध्यापक होंगे और आपका वेतन लगभग 50,000 रुपये पहुंचता है। क्या ये पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप है एक हेडमास्टर के रूप में? राज्य सरकार के जो कर्मी हैं उन्हें एक वेतन का स्लैब उन्हें दिया गया, उसके अंतर्गत वो आते हैं। साथ ही साथ एक ग्रेड पे दिया जाता है, यहाँ तक कि नियोजित शिक्षकों को भी प्राप्त है ग्रेड पे, भले ही उनका स्लैब अलग कर दिया गया हो, लेकिन इस बड़े पद का ना कोई ग्रेड पे है और ना कोई स्लैब निर्धारित किया जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि इसमें ये बातें भी अभी नहीं आए, पता नहीं अगर इसका सेवा शर्त जब बनकर के तैयार होगा तो पता नहीं उसमें क्या है, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं है दोस्तों। अभी अगर इस विज्ञापन के आधार पर बात करें तो इसमें इंक्रीमेंट का कोई जिक्र नहीं है। जो 3% सभी कर्मियों को मिलता है, पता नहीं मिल सकता है, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी इसका सेवा शर्त नहीं आया है। सेवा शर्त में क्या बातें होंगी, लेकिन अगर इसके अभी वेतन को देखें तो उसके आधार पर तो कहा जा सकता है कि एक मानदेय के रूप में इनका वेतन का निर्धारण किया गया है। हो सकता है कि अगर कोर्ट में सुनवाई हो तो इसके जो पे स्ट्रक्चर है उस पर विशेष बात हो सकता है सरकार निर्देश दे कि इसके पे स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, इसके अनुभव को कम किया जाए, ये बातें भी हो सकती हैं। तो एक उम्मीद की जा सकती है, और अगर वो शिक्षक जो सोच रहे हैं कि वो इस वैकेंसी से बाहर हो रहे हैं, उन्हें अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर क्लियर नहीं हो जाता। बात करते हैं इसके सिलेबस पर। सिलेबस दोस्तों इतना टफ है। देखिए इसमें क्या है, जो बीपीएससी पदाधिकारियों के लिए जो एग्ज़ाम लेती है हूबहू उसी सिलेबस को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। साथ ही साथ बीएड का पूरा सिलेबस इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। यानी यह एग्ज़ाम आसान नहीं होने वाला है, एक टफ एग्ज़ाम होने वाला है, और इसके लिए शिक्षकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस कड़ी मेहनत के बाद जिन शिक्षकों को इस एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी, उनको जो पद मिलेगा और जो इसका वेतन संरचना है, उस वेतन संरचना को देख करके कहा जा सकता है कि ये पद की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो नहीं है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। हो सकता है इस पर कोर्ट ध्यान दे।